बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है मेल प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको भी हम लोग जल्दी से कवर करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर का एंड बिशप स्कोरिंग का। तो उसके बाद हमारे चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्स का मेनली यही चैप्टर है जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा खैर, सो मेल प्रेजेंटेशन हम किसको कहते हैं? एनी प्रेजेंटेशन अदर देन सिफेलिक प्रेजेंटेशन, यानी कि अदर देन सिफेलिक जो भी प्रेजेंटेशन होगी वो आपके पास क्या होगी? मेल प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी पोजीशंस आ सकती हैं? आपके पास ब्रीच आ सकती है, ठीक है, जिसमें बेबी का हेड जो है वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, यूट्रस में बेबी का हेड ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ या बेबी की बट होगी, या फिर आप कह लें कि उसके फीट होंगे। फेस में क्या होता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो आपके पास फेस होता है। ठीक है, और जो ब्रो है, ब्रो प्रेजेंटेशन भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सारी आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। अभी जब हम ये दोबारा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और जो शोल्डर है उसमें आपके पास प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है? शोल्डर होता है। तो नाम से आपको आइडिया हो रहा है कि हर एक केस में क्या हो रहा है। अच्छा, ब्रीथ से हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, होता बेसिकली क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ब्रीच प्रेजेंटेशन का हमें पता है तब चलता है जब बात टर्म तक आ जाती है। ठीक है, यानी कि 37 वीक्स या उससे बियॉन्ड हमें जाके पता चलता है कि जो बेबी है वो ब्रीच है। ठीक है, सो मोस्टली आपके पास क्या मतलब मेनली ब्रीच को हम लोग ट्रीट ही सी सेक्शन से करते हैं। बेसिकली डिलीवरी हमारे पास सी सेक्शन से ही होती है। ठीक है, अब होता बेसिकली क्या है कि जब भी आपके पास ब्रीच होता है बेबी, तो जो लेबर होता है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, उसका प्रोग्रेस बहुत ही पुअर होता है। ठीक है, सो इसी से आइडिया हो जाता है कि अब जो है हमें सी सेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वरना बेबी ऐसे डिलीवर नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आपके पास ब्रीच लेबर और जो ब्रीच डिलीवरी है उसके मल्टीपल क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें आपके पास इंक्रीज्ड रिस्क हो सकता है कॉर्ड प्रोलैप्स का। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है ना सीटीजी एबनॉर्मलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। सही है, इसके अलावा मैकेनिकल डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, क्योंकि आपके पास जो डिलीवरी है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट था या आप कह लें कि कोई और था। इसके अलावा आपके पास क्या है, मल्टीपल जो ऑर्गन्स वगैरह हैं विजरा, उन सब का डैमेज हो सकता है। ठीक है, सो ये सारी बातें जो है बुक के अंदर लिखी हुई है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, आपने एज इट इज़ याद करनी है। ठीक है, अच्छा, अब जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है, बस इतना आप याद रखना कि ब्रीच में आपने जो है सी सेक्शन करवाना है। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास फेस प्रेजेंटेशन। अब फेस प्रेजेंटेशन हम सबको पता है, जब आपका फीटस का जो हेड है वो कम्प्लीटली एक्सटेंड कर जाता है, एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है, तब जाके आपके पास क्या होता है, ये फेस प्रेजेंटेशन आती है। ठीक है, इसकी मल्टीपल रीजन्स हो सकती हैं। आप क्या कहते हैं, एक्सटेंसर मसल्स का जो है एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट करना, इसके अलावा नेक ट्यूमर्स, थायराइड ट्यूमर्स, ये तमाम रीजन जो हैं एक्सटेंशन करवा सकती हैं नेक की, और आपके पास जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो फेस हो सकता है। ठीक है, सो ये बातें हम लोग पीछे सारी कर चुके हैं। जो हमारे पास प्रेजेंटिंग डायमीटर होता है वो आपके पास होता है सबमेंटो ब्रिग्मेटिक। ठीक है, सबमेंटो ब्रिग्मेटिक हमारे पास क्या होता है, इसमें प्रेजेंटिंग डायमीटर होता है जो कि 9.5 सेंटीमीटर्स का होता है। ठीक है, फेस प्रेजेंटेशन में होता बेसिकली क्या है, मेन मसला कहाँ पे आता है कि जो फीटल हेड है उसकी इंगेजमेंट बड़ी पुअर होती है। ठीक है, सो जो फीटल हेड ने इंगेज करना होता है हमारे पास अर्ली लेबर के अंदर, वो इंगेजमेंट ही फीटल हेड की बड़ी लेट होती है, और जो प्रोग्रेस है वो बड़ी ही स्लो जाती है। ठीक है, प्रोग्रेस बड़ी ही स्लो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, जो फेशियल बोन्स हैं, जो फेस की बोन्स हैं, वो मोल्ड नहीं कर सकती, जिस तरह हमने पढ़ा था स्कल की बोन्स के अंदर, वो तो इजीली मोल्ड करके आ गई थी। ठीक है, प्रोग्रेस अच्छा जा रहा था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब आपके पास फेस प्रेजेंटिंग पार्ट होता है तो फेशियल बोन्स मोल्ड नहीं कर पाती, तो उस वजह से आपका जो प्रोग्रेस होता है लेबर का वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब पता कैसे चलता है आपको लेबर पे कि जो प्रेजेंटेशन है वो फेस प्रेजेंटेशन है? आप बेसिकली क्या करते हो, आप जब विजाइनल एग्जामिनेशन करते हो तो जब आप पैल्पेट करते हो तो आपको जो है ना पोस्टीरियर फॉन्टेनेले की बजाय, आपको हेड के स्यूचर्स की बजाय क्या चीज़ें पैल्पेट हो रही होती हैं? आपको नोज़ पैल्पेट हो रहा होता है। ठीक है, माउथ पैल्पेट हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा आइज़ पैल्पेट हो रही होती हैं। सो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि भाई ये जो है फेस प्रेजेंटेशन है इस बेबी का। ठीक है जी, अच्छा, अब क्या होता है बेसिकली आपने क्या करना होता है, मोस्टली इसके अंदर यही होता है कि सिजेरियन सेक्शन होता है, मतलब मोस्टली आपने जो है ना सी सेक्शन की तरफ जाना होता है, लेकिन अभी भी ना आपके पास चांसेस होती हैं। वो क्या चांसेस है बेसिकली, मैं यहाँ पे करके लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया है। अच्छा, अब ये है कि जब फेस के अंदर जो बेबी का चिन है बेसिकली, ठीक है, अब उसकी जो है प्रेजेंटिंग पार्ट यानी उसकी जो प्रेजेंटेशन है उससे हमें आइडिया हो जाता है। अगर तो जो बेबी का जो चिन है वो उसकी पोजीशन क्या है, मेंटो एंटीरियर है, मीन्स कि उसका जो चिन है जो प्रेजेंट कर रहा है वो आगे की तरफ है, एंटीरियरली है। सो अगर तो मेंटो एंटीरियर है तो जो विजाइनल डिलीवरी है वो इजीली हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो हेड है वो इजीली फ्लेक्शन के थ्रू आ सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको 3D ड्रॉ करके नहीं बता सकती, वरना मैं आपको बता देती, आप खुद इमेजिन करें कि एंटीरियरली बेबी का चिन्ह है। ठीक है, सो जब वो डिलीवर करेगा तो इजीली विजाइनल डिलीवर हो सकता है अगर प्रोग्रेस अच्छी जा रही है लेबर की, क्योंकि हेड जो है ना फ्लेक्शन के थ्रू डिलीवर हो सकता है। लेकिन अगर चिन्ह जो है वो मेंटो पोस्टीरियर है,
मीन्स के जब जो फेस प्रेजेंट कर रहा है उसमें चिन जो है ऐसे पोस्टीरियरली लाई कर रहा है, उस केस में फिर डिलीवरी इम्पॉसिबल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो एक्सटेंशन होती है ना पीरियम के ऊपर वो नहीं हो सकती, तो फीटस जो है वहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता, ठीक है। सो फिर आपको जो है ना सी सेक्शन की तरफ ही जाना पड़ता है। तो ये जो है 2 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा हाँ, फोर्सेप्स डिलीवरी भी आप कर सकते हो, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी भी हो सकती है, फोर्सेप्स डिलीवरी भी आप कर सकते हो। वो भी तब करोगे जब आपके पास मेंटो एंटीरियर पोजीशन हो तब जाके, ठीक है, लेकिन आप जो है वेंटोज नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी को हम आगे मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ब्रो प्रेजेंटेशन को। ब्रो प्रेजेंटेशन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि अब यहाँ पे भी एक्सटेंशन होती है, लेकिन यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होती, लेस एक्सटेंशन होती है फीटल नेक की, ठीक है, जिस वजह से ब्रो प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। और इस सबसे लेस चांसेस हैं कि ब्रो प्रेजेंटेशन, इट इज़ लीस्ट कॉमन, ठीक है, मेल प्रेजेंटेशन। अच्छा, इसके भी वही सेम रीज़न है जो मैंने आपको फेस की बताई हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ बच्चों में तो ब्रो प्रेजेंटेशन इस वजह से आती है क्योंकि उनमें ना जो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन होती है, यानी कि यूजुअली ऑक्सीपिटो एंटीरियर है ना, ऑक्सीपिट एंटीरियरली होता है, लेकिन कुछ में ऑक्सीपिट जो है ना पोस्टीरियरली प्रेजेंट करता है। तो जब ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन होगी तो उन केसेस में ना बच्चों की जो नेक है उसके अंदर एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, एग्जैजुरेटेड एक्सटेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से आप कह लें कि ब्रो प्रेजेंटेशन अचीव हो सकती है। अब हम सबको पता है, बात हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं कि जो ब्रो प्रेजेंटेशन होती है उसमें आपके पास जो प्रेजेंटिंग डायमीटर होता है वो मेंटो वर्टिकल होता है, ठीक है, मेंटो वर्टिकल होता है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना होता है हमारे पास 13.5 सेंटीमीटर, सही है। अब यूजुअली क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो हमारे पास पेल्विक आउटलेट है उसमें एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा है, ठीक है, कितना होता है वो 13.5 सेंटीमीटर, सही है। और यूजुअली जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो आपके पास होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक, ठीक है, जिसका डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर्स। सो 13.5 सेंटीमीटर्स में से 9.5 सेंटीमीटर्स का पास होना बड़ा ही आसान है, लेकिन 13.5 में से एग्जैक्ट 13.5 का पास होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस आप कह लें, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए हेड को इजीली डिलीवर होने के लिए। सो ब्रो प्रेजेंटेशन में जो 13.5 सेंटीमीटर्स का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो उसके लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट कर देता है, और फिर वो इनकम्पैटिबल होता है विद वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है जी। सो हमें कैसे पता चलता है, हम इसको लेबर में डायग्नोज करते हैं जब तो ऐसे करते हैं कि हम लोग वेजाइनली जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें एंटीरियर फोंटेनेले पैल्पेट हो रहा है, ठीक है। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, आपको क्लियर होगा। ये देखें, दिस इज़ बेसिकली ब्रो प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है ना आपको जब विजाइनली पैल्पेट करोगे तो आपको एंटीरियर फोंटेनेले जो है पैल्पेट होगा। एक यूजुअल सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक प्रेजेंटेशन में आपको पोस्टीरियर फोंटेनेले फील होता है, सही है। सो जब आप पैल्पेट करते हो और आपको एंटीरियर फोंटेनेले पैल्पेट होता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये बच्चा जो है इसकी ब्रो प्रेजेंटेशन है। अच्छा, तो एंटीरियर फोंटेनेले के अलावा आपको क्या क्या चीज़ें फील होती हैं, आपको जो है सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस फील होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है ना नोज़ भी फील होती है विजाइनल एग्जामिनेशन में। सो आपको आइडिया हो जाता है कि ब्रो प्रेजेंटेशन है और इसमें भी आपने क्या करना है, आपने सी सेक्शन की तरफ ही जाना है, ठीक है। अच्छा, लास्ट आ जाती है आपके पास शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन तब होती है जब फीटल लाई जो है वो ट्रांसफर्स हो, ठीक है। लाई बेसिकली क्या चीज़ होती है, लाई बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है बेबी का इन एसोसिएशन या इन कंपैरिजन टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मदर, सही है। सो अगर तो जो लाए है आपके पास वो ट्रांसवर्स है, या अगर आपके पास जो लाए है वो ऑब्लिक है, तो उस केस में जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो आपके पास शोल्डर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सो आपके पास ये इसकी क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, किन किन वजूहात की वजह से ये आपके पास शोल्डर प्रेजेंट कर सकता है, लाई जो है ट्रांसफर या ऑब्लिक हो सकता है, वो ये तब हो सकता है जब अगर आपके पास प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा बहुत नीचे जाके इम्प्लांट हुआ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पेल्विक ट्यूमर है जिसने वहाँ पे फीटस को सही से मतलब कि वहाँ पे फीटस आ नहीं पा रहा, ठीक है, उसको वहाँ पे अकोमोडेट नहीं हो रहा और वो ऑब्लिकली या ट्रांसवर्सली लाई हो गया, या कोई अगेन यूट्राइन एनॉमली है, कोई यूट्रस की ही शेप में मसला है जिसने उसको सही से वहाँ अकोमोडेट नहीं किया और वो ट्रांसवर्सली बच्चा आ गया, सही है। सो इस केस में भी आपने जो है सी सेक्शन की तरफ जाना है, ठीक है। और अगर आपने डिले किया डायग्नोसिस में, आपने इसको जल्दी डिटेक्ट नहीं किया, तो आपके पास अगेन कॉर्ड प्रोलैप्स एंड यूट्राइन रप्चर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट मेल प्रेजेंटेशंस। अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर।